सो हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन, ओके, गुड। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सर्कल, राइट। सर्कल में आज हम अलग ही टॉपिक कवर करेंगे, बट सर्कल का ही कवर करेंगे, राइट। मैक्सिमम बच्चों का सर्कल में प्रॉब्लम होती है, डाउट आती है, राइट। सो उस डाउट को भी आज हम इंक्लूड करेंगे और आपको हम सॉल्यूशन देंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम आप सभी का गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे वेलकम करते हैं। और जो पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। और जो हमारे साथ पहले से बने हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस बच्चों को ज़रूरत है, जो कहीं नहीं निकल पाते हैं घर से बाहर, जहाँ कंजेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है आज के डेट में, ट्रैफिक कंजेशन है, बहुत सारा है, लोग बाहर जाना नहीं चाहते हैं और सेफ्टी के पर्पज़ से अच्छा भी है। तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल, इस गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल है। आप ज़रूर सजेस्ट करें, उनको लाइक करें और उनको शेयर भी कर दें ताकि उनको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, उनको बस घर पे इसको यूटिलाइज करना है, राइट। कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हुए आज हम सर्कल का प्रीवियस क्लास में आज हम सर्कल का ही देखेंगे। तो हम प्रीवियस क्लास में सर्कल का हमने डिस्कस किया था आपका सरकमफेरेंस और कुछ फार्मूलाज को हमने पिकअप किया था, राइट। जिसमें से हमने डिस्कस किया था रेडियस और उसके डायमीटर को, ठीक है। आज फिर हम सर्कल का ही डिस्कस करेंगे। तो एक थोड़ा सा हम प्रीवियस का डिस्कस कर लें कि हमने बताया था आपको कि सरकमफेरेंस जो होता है, circumference it is a 2 pi r that I have already told you, and where r is the radius, जहाँ r जो है रेडियस है और d डायमीटर है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। हम विदाउट टेकिंग टाइम फॉर दिस सो विल मूव फॉरवर्ड। और अगर आपको ज़रूरत लगे कि आप ये सब क्या है, तो आप प्रीवियस क्लास में आप हमारे गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसके प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इसके क्लास मिल जाएंगे, राइट। देखें आप वहाँ पे हर चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो सरकमफेरेंस का हमने बता दिया था आपको कि 2 पायर होता है, जहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू आपको 22/7 और 3.14 हमने डिस्कस की थी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, राइट। ध्यान रखने वाली बात। आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल का जो है एरिया क्या होता है। सर्कल का दिस इज अ सर्कल, इसका एरिया क्या होगा, आखिर एरिया होगा क्या, राइट। एरिया इन द सेंस, इसका आपको बताया था कि रेडियस है, ये जो है आर रेडियस है, ठीक है। तो इसके एरिया के फॉर्मूला क्या होते हैं? एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। याद करेंगे आप, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई की वैल्यू आपको पता है, जहाँ पाई इक्वल टू 22/7 होता है और आर जो है वो रेडियस है, जो वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, राइट। जो वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, राइट, ठीक है। या तो आर की वैल्यू दी हुई रहेगी या तो डी की वैल्यू दी रहेगी। जहाँ डी की दी हुई है, मैंने आपको बताया था कि डी से हम आर कैसे निकालते हैं और आर से हम डी कैसे प्राप्त करते हैं, राइट। सो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नाउ विल सी फर्दर। पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर अब मेरे से कोई सेमी सर्कल का बात करे, अब मेरे से कोई सेमी, बस बोले कि मेरे को इसी सेमी सर्कल का ही एरिया बता दो, इसी सेमी सर्कल का ही एरिया बता दो। तो बच्चों, जब फुल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो अगर हमसे कोई सेमी सर्कल के बारे में डिस्कस करना चाहे, अगर मेरे से कोई सेमी सर्कल एरिया पूछे, तो हम सर्टेनली बोलेंगे कि हाय हाफ पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे उसको हम? हाफ पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? हाफ पाई आर स्क्वायर। और इधर यू कैन राइट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो इस फार्मूला को आप नोट कर लेंगे, इस फार्मूला को आप नोट करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप नोट करें। देखिए, ये जो सर्कल है, इस पे अगर हम ये देखिए, है ना, देखिए, राइट, ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए जरा, है ना। इसको हमने किया है, तो इसको एरिया ऑफ द सर्कल अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, और आपको वैल्यू केवल आर दी हुई हो,
आपको वैल्यू अगर केवल आर दी हुई हो तो हम पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, और अगर वैल्यू पूरा डी दिया हुआ हो, पूरा कंप्लीट डायमीटर हो, वैल्यू कंप्लीट डायमीटर हो, तो आर इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टू, डायमीटर का आधा आर होता है। ठीक है, अब इस पे हम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, इस पे हम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम डिलीट कर दें, इसको हम डिलीट कर दें, आप नोट कर लें, आप नोट कर लें, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए ओके, नाउ विल सी बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस ऑल फार्मूलाज। आपको थोड़ा सा फार्मूला अगर आप फास्ट करना चाहते हैं, अगर आप फास्ट करना चाहते हैं और तो फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो जरूरी है, फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे भी अगर आप 8-10 सम बना लें बेस्ड ऑन दिस, तो फार्मूला आपको ध्यान में आ जाएगा, राइट, फार्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि मैथ इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी मैथ सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फार्मूला भी ध्यान में रहेगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट वन क्वेश्चन विदाउट टेकिंग योर टाइम। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि इसका रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर। तो क्यों ना हम आपको पहले बताए थे कि जो चैप्टर है इसमें है कि ड्राइंग बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, तो एक छोटा सा हम सर्कल बना लेंगे, थोड़ा दिखाएंगे हम उसको कि एक सर्कल है, यहाँ सेंटर है, इसका मेरे को रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो ओरिजिन पॉइंट है, ए हो गया, तो ओ से लेके ए तक 14 सेंटीमीटर है, दैट इज रेडियस, ठीक है, ओके डन। सो अब मेरे को एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है ना, एरिया ऑफ द सर्कल, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल। आपको अभी हम डिस्कस किए थे फार्मूला, एरिया ऑफ द सर्कल क्या डिस्कस किए थे, पाई आर स्क्वायर। क्या डिस्कस किए थे हम, पाई आर स्क्वायर, राइट, क्या डिस्कस किए थे, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर आपको दिया हुआ है ना, आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, आर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। सो 14 into 14 वी कैन राइट 14 into 14 बिकॉज इट इज आर स्क्वायर, तो 7 टू जा कितना हो गया, 14 हो गया, 7 टू जा कितना हो गया, 14 हो गया। तो 22 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 44 हो गया, इंटू 14 हो गया, राइट। अब 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो 14 का टेबल आपको पता होना चाहिए, 14 4 जा कितना हो जाएगा, 56, 5 हो गया, 14 4 जा 56 और 5 कितना हो गया, 61, 616 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट, मिल गया आपको पॉइंट, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रही बात, ओके डन, ठीक है। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं, ये इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें कैसे सॉल्व हुआ है ये, ठीक है। फर्दर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले एक चीज़ और है कि आखिर एरिया ऑफ सर्कल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ। सो जस्ट आई वांटेड टू क्लियर वन पॉइंट कि आखिर हमें सर्कल के एरिया की जरूरत है, हमारी डेली लाइफ में जरूरत क्या है, राइट। हमारे डेली लाइफ में इस सर्कल के एरिया की जरूरत क्या है। सपोज आपका घर में कोई सर्कुलर टेबल है, दैट यू हैव वन सर्कुलर टेबल एंड दैट इज टू बी पेंटेड इन कलर रेड, ठीक है। उसको आप रेड कलर में पेंट करना चाहते हैं, राइट। तो रेड कलर में जो पेंट करना चाहते हैं, तो अब ये चाहिए कि अब उसको कितना हमको पेंट चाहिए, मार्केट से हमको खरीदने जाना है, दैट वी हैव टू गो टू द मार्केट टू बाय द पेंट, ठीक है। तो कितना पेंट चाहिए मेरे को, और नाउ आप क्या करेंगे, आप पेंटर को बुलाएंगे, पेंटर भी बोलेगा हाँ सर 1 या 2 लीटर में हो जाएगा, राइट। बट ही इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि 1 या 2 लीटर में हो जाएगा, राइट, वो कन्फर्म नहीं है, बट उसने कह दिया आपको कि सर 1 से 2 लीटर में हो जाएगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है, राइट, ओके। अब हम क्या करेंगे, टेबल को, तो टेबल का हम रेडियस देखेंगे कि भाई टेबल का रेडियस कितना है, राइट, टेबल का रेडियस कितना है, क्योंकि टेबल तो सर्कल शेप में है। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि जो पेरीमीटर एरिया चैप्टर है, जो सर्कल का चैप्टर है,
सबसे पहले आपके दिमाग में आपको क्या फाइंड आउट करना है, राइट? क्या फाइंड आउट करना है वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, राइट? आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए, ठीक है? और सेट करने के बाद सपोज कोई रेक्टेंगल शेप में है या सर्कुलर शेप में है, राइट? अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में एक टेबल को आप सपोज मान के लें कि ये एक टेबल है, आप मान लें कि एक टेबल है, टेबल जो बना हुआ है, ठीक है, ये एक टेबल बना हुआ है। तो इस टेबल पे क्या करना है, ये एक टेबल है, टेबल बना हुआ है और इस टेबल पे आपको कहा जा रहा है कि आपको रेड कलर पेंट करना है, रेड कलर पेंट। आप दो काम कर सकते हैं, या तो मार्केट से रेड कलर पेंट खरीद के लेके आ सकते हैं। आप बोलेंगे सर इतना क्यों दिमाग लगाना, हम तो 1 लीटर हाफ लीटर खरीद के ले आएंगे। बट मैथ कहता है कि मुझे तो एक्यूरेसी चाहिए, मैथ कहता है कि मुझे तो एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप एक सही में अगर आप हैं तो आपको एक एक्यूरेट पता होना चाहिए कि कितना लीटर वी नीड पेंट, राइट? सो दैट वी कैन बाई इट फ्रॉम द मार्केट। और दूसरा उपाय क्या करेंगे, आप बोलेंगे यार ऐसा करते हैं हम पेंटर को बुला लेते हैं। आप क्या कहेंगे, हम पेंटर को बुला लेते हैं, पेंटर आ जाएगा आपके पास, तो आपके लिए काम ईजी हो गया। आपके लिए काम को पेंट करने की जरूरत नहीं, पेंटर बोलेगा सर हम ऐसा करते हैं, आपको हम केवल लेबर चार्ज ले लेंगे, पेंट आप मंगा दीजिए, अगर आप पेंट आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो पेंटर क्या बोलेगा, बोलेगा कि सर जो हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा ना वो 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे हम। हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम ₹10 लेंगे आपसे पेंट करने का। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 रुपीज़ ही इज डिमांडिंग कि मैं पेंट करने का आपसे 10 रुपीज़ लेता हूँ। 10 रुपीज़ चाहिए हमको पेंट करने के लिए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर जेंटलमैन, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर ₹10 चार्जेस कर रहा है पेंटर। तो अब आप क्या करेंगे इस टेबल का, नो अब पेंटर कह रहा है कि मेरे को एक्यूरेट कैलकुलेट करके दे दो कि चार्जेस कितना होगा, या पेंटर कैलकुलेट कर लेगा आपसे, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ये तो टेबल तो सर्कुलर है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बोलेंगे टेबल तो सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो उसका कुछ रेडियस हम देख लेते हैं कितना रेडियस होगा, या हम डायमीटर नाप लेते हैं, इस कोने से उस कोने तक डायमीटर। डायमीटर अगर मेरे को मिल गया, डायमीटर मेरे को मिल गया 28 सेंटीमीटर। बोला सर आपके टेबल का डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो 28 सेंटीमीटर है। सर्टेनली ये जो पेंटर चार्ज कर रहा है आपसे, पेंटर जो आपसे चार्ज कर रहा है ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ज कर रहा है आपसे। तो जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ज कर रहा है, तो इसका जो रेडियस आपने टेबल का निकाला, तो ये तो डी दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर। अगर आपसे रेडियस कहा जाए तो 28/2 कर दोगे, आप बोलोगे तो 14 सेंटीमीटर है सर। नहीं, रेडियस कितना बताओगे, रेडियस कितना बताओगे, रेडियस बताओगे सर ये तो 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया इस टेबल का। सर्टेनली जेंटलमैन, इस टेबल का रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल निकालेंगे नहीं निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल। यू वांट टू गेट द एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल। अब आपको एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल निकालने के लिए आप कौन से फॉर्मूले यूटिलाइज करेंगे, पाई आर स्क्वायर। आ गया। तो दिस इज अ डेली लाइफ यूज, दिस इज डेली लाइफ यूज कि पाई आर स्क्वायर, हमें पाई का वैल्यू पता है कि 22/7 होता है, और आर का वैल्यू भी इस टेबल का पता चल गया कि 14 सेंटीमीटर है। तो हम उसी वैल्यू पे पुट कर देंगे और उसकी वैल्यू हम एरिया निकाल लेंगे, और जितना एरिया निकलेगा उसको हम ₹10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो पेंटर है वो ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की चार्ज कर रहा है। जेंटलमैन, क्लियर एवरीथिंग, क्लियर एवरीथिंग, आई थिंक इज इट क्लियर, इट इज क्लियर, राइट, इट इज क्लियर, राइट, ओके। तो चलिए इसी बेस पे हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि अभी हम पेंटर को बुला लेते हैं और अपना हम एक टेबल पेंट करवा लेते हैं, और उससे हम पूछ लेते हैं क्या चार्ज लोगे भाई, और हम चार्ज कैलकुलेट करके उसको खुद देंगे, हम खुद उसको चार्ज को कैलकुलेट करेंगे और पेंटर को हम पेमेंट करेंगे, राइट। सो स्टार्ट, ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं हम पेंटर के बेस पे, और हम उसके पेंट को, इस टेबल को हम पेंट करेंगे। इसके बाद इसका एक्सपेंडिचर भी हम निकालेंगे कि पेंटिंग एक्सपेंडिचर कितना हुआ, राइट, क्लियर है जी, ओके। सो नाउ नोट दिस क्वेश्चंस, ओके। लिखिए कि डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर टेबल,
इज diameter of a circular table, है ना, सर्कुलर टेबल इज 28 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, जो भी देख सॉल्व किया था। हाँ, देन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग is ₹10 per centimeter square. Either you can write per centimeter square. You can write ₹10 per centimeter square. Getting? Okay? Getting these questions? समझ में आ रही बात? Right? Find the total area. Don't write, no issue. Find the cost of painting. Cost of painting. भाई पेंटिंग का कॉस्ट क्या आया उसको? पेंटर जो है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि भाई फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, भाई टोटल फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर टेबल। इस टेबल को अगर हम सर्कुलर टेबल को फॉर द सेम सर्कुलर टेबल को अगर हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? राइट, दिस इज द क्वेश्चन जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब समझो कि इस ये तो मैंने सर्कुलर टेबल लिया हुआ है, यहाँ पे सर्कुलर गार्डन भी हो सकता है, यहाँ पे सर्कुलर गार्डन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बेस्ड पे हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। राइट, क्या क्या हो सकता है। सो विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस। राइट, ओके, तो हम एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। हमने बना लिया एक सर्कुलर टेबल, देखिए ड्राइंग हो गया मेरा। हमें एक देना है, क्या देना है, ध्यान से समझिएगा। हमें देना है एक 28 सेंटीमीटर डाया का ये टेबल है। हमने 28 सेंटीमीटर डाया का एक टेबल बना लिया। 28 सेंटीमीटर डाया का टेबल है। ये डी है, ये स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर हो गया। तो हमने लिख दिया डी इक्वल टू 28। आप बोलेंगे सर हमने डी 28 सेंटीमीटर लिख दिया। अब बोलेंगे सर आर जो हो गया वो 14 सेंटीमीटर हो गया, 28 का हाफ हो गया, तो आर 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मेरे से कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मांग रहा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आएगा कैसे? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है कि अगर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, कोई भी आप अगर स्क्वायर में है तो हमें एरिया, वी हैव टू फाइंड द एरिया। ठीक है, जब तक हमें इस सर्कुलर टेबल का एरिया पता नहीं चलेगा, जब तक हमें इस पूरे सर्कुलर टेबल का एरिया पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग नहीं निकाल सकते। सो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल, दैट वी नो पाई आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज इन द शेप ऑफ सर्कुलर, सो we'll write it is pi r square. Right, area of circular table is pi r square. Okay, now अब हम क्या करेंगे इसके साथ? तो हम पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 22/7। आर की वैल्यू कितनी निकली हुई है? 14 × 14। क्लियर है यहाँ तक क्लियर? क्योंकि आर स्क्वायर है तो वो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गया? 7 से कट गया, 7 2 14 हो गया, कट गया ये, है ना। तो रिजल्ट क्या आया? 14 2 28, है ना। या आप ऐसे कर लो, 22 2 44, 44 × 14 कितना हो जाएगा? 44 × 14 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो आप बच्चों, मल्टीप्लाई करो, देखो व्हाट यू गेट, जस्ट मल्टीप्लाई व्हाट यू गेट। ठीक है, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? देखो 14 4 56, 5 14 4 56 और 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी कैन राइट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ओके, यू कैन नोट इट डाउन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज गोइंग टू help you in solving your complete chapter. Gentlemen, try to remember this. Okay, so अब इसको आपने नोट कर लिया। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम डिलीट करते हैं क्योंकि अभी हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। आपने देख लिया कि
कि 616 जो है 616 सेंटीमीटर, क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, हम ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। 616 जो है आपने देख लिया, ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसका चार्जेज है, ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, चार्जेज है। हम क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, राइट। अब देखिए आप 616 पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मेरे को कॉस्ट कह रहा था कि जो पेंटर कॉस्ट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इतना सेंटीमीटर है, सो विल राइट हियर कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल 616 इंटू 10 होगा, तो 6160 रुपीज, है ना। जेंटलमैन दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, राइट। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए ओके, तो अब हम इसको डिलीट करेंगे, आप इसको नोट कर लें, फिर इसको हम डिलीट करेंगे, आप नोट कर लें इसको। नहीं, एंड अनदर क्वेश्चन विल सी कि और इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है, ओके, इसको नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लें आप इसको। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ और यूटिलाइजेशन देखते हैं इस सर्कल एरिया का, क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। सपोज एक फार्मर है, अब वो चाहता है, या आप ही अपने घर में, फार्मर क्या, आप ही अपने घर में, आपके घर में कोई सर्कुलर गार्डन है, दैट यू हैव ए सर्कुलर गार्डन। क्या है आपके घर में, आपके घर में एक सर्कुलर गार्डन है, ध्यान से देखिएगा इसको, आपके घर में एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है आपके घर में एक सर्कुलर गार्डन होगा, श्योर है। तो ये आपके घर में एक सर्कुलर गार्डन है और आप इसमें चाह रहे हैं कि हम कुछ फर्टिलाइजर डालें। क्या डालेंगे आप डालेंगे फर्टिलाइजर। क्या डालेंगे, फर्टिलाइजर। आप फर्टिलाइजर डालना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है, आप फर्टिलाइजर इसमें डालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 1 kg ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो रिक्वायर्ड है 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में। क्वेश्चन ये है कि हमें जाना है मार्केट फर्टिलाइजर खरीदने के लिए। कहाँ जाना है, हमें जाना है मार्केट फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, है ना, हमको मार्केट जाना है फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, ठीक है। और कंडीशन ये है कि 1 kg फर्टिलाइजर जो है, 1 kg फर्टिलाइजर जरूरत पड़ती है 1 स्क्वायर मीटर में, 1 स्क्वायर मीटर में 1 kg फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। ध्यान बच्चों, ध्यान देखना तो ध्यान से देखना कि आपके, ये मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके डेली लाइफ में कैसे यूज हो रहा है, राइट। आपके घर पे एक सर्कुलर गार्डन है, उसमें आप फर्टिलाइजर डालना चाहते हैं और 1 kg फर्टिलाइजर की जरूरत होती है 1 स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि हम तो मार्केट जा रहे हैं, मार्केट वाला जो फर्टिलाइजर रखा है वो तो मेरे को ऐसे नहीं दे देगा। सो ही विल आस्क कि कितना kg चाहिए, राइट, कितना kg आपको फर्टिलाइजर चाहिए, सो हाउ मच यू वांट फर्टिलाइजर, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कैलकुलेशन के साथ निकालना पड़ेगा कि हमारा जो सर्कुलर गार्डन है उसमें कितना kg फर्टिलाइजर चाहिए मेरे को, राइट। सो नो क्या करेंगे आप कि आपका जो सर्कुलर गार्डन है उसका एक डायमीटर आप नाप लेंगे, आप उसका डायमीटर नाप लेंगे, बोलेंगे सर डायमीटर हम नाप लेते हैं। डायमीटर आपने नाप लिया, आपने बोला कि सर इसका डायमीटर नाप लेंगे और फिर इसका हम रेडियस ले लेंगे। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो बोलेंगे कि सर इसका जो रेडियस होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर रेडियस होगा। अब आप कहेंगे कि अब इस सर्कुलर गार्डन का मेरे को रेडियस पता चल गया है, अब इस सर्कुलर गार्डन का आपको रेडियस पता चल गया है। जब आपको रेडियस पता चल गया है तो इसका मतलब आप एरिया निकालेंगे कि भाई सर्कुलर गार्डन का एरिया कितना है, क्योंकि हमको तो पूरे एरिया में फर्टिलाइजर डालना है, बिकॉज हमें पूरे एरिया में फर्टिलाइजर डालना है, ठीक है। तो नो व्हाट विल बी टोटल एरिया ऑफ दिस सर्कुलर गार्डन, राइट। सर्कुलर गार्डन का टोटल एरिया कितना होगा। सो जेंटलमैन, एरिया वी आर राइटिंग पाई आर स्क्वायर, दैट यू नो द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, राइट। So pi value you have written 22/7. Now your this radius is 20 centimeters, so you written 20 square, ठीक है।
सो 22/7 इंटू 20 स्क्वायर, 20 × 20, कोई कटिंग नहीं आएगी, कोई कटिंग नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2×2 = 4 है ना, 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को, तो ये हो जाएगा 88 और 00/7। इतना क्या हो गया जेंटलमैन, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर मीटर हो गया, सॉरी ये मीटर है, हाँ मीटर है, तो ये दिस इज एन मीटर, ओके, ये दिस इज ऑल्सो एन मीटर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 8800 स्क्वायर मीटर हो गया, कितना हो गया, 8800 स्क्वायर मीटर, है ना, 1800। अब इसको जरा हम एग्जैक्ट निकालते हैं डिवाइड करके, तो कैसे होगा, 7 × 1 = 7, 1 18, 7 × 2 = 14, 4 हो गया 40, 7 40 हो गया ना, 7 × 5 = 35, again 50, 7 × 7 = 79। तो अप्रोक्स वी कैन राइट कि 1257 मीटर स्क्वायर वी कैन राइट 1257 मीटर स्क्वायर। सो जेंटलमैन, नाउ आपको 1 स्क्वायर मीटर में कितना फर्टिलाइजर चाहिए, 1 kg चाहिए। 1 स्क्वायर मीटर में 1 kg फर्टिलाइजर चाहिए। सो इन द सेंस, अगर हम इसको ले लें तो हमें कितना kg फर्टिलाइजर चाहिए, 1257 kg फर्टिलाइजर हमें चाहिए। तो 1257 kg फर्टिलाइजर कितना हो गया, अब देखिए 1257 kg फर्टिलाइजर मुझे चाहिए, तो क्या अब आप मार्केट जाएंगे तो उसको स्ट्रेट वे कहेंगे कि भाई मुझे 1257 kg फर्टिलाइजर आई नीड, गेटिंग माई राइट, गेटिंग माई आंसर। जो मैंने निकाला है वो आपको कहाँ मदद कर रहा है, वो आपको कहाँ हेल्प कर रहा है, आपको समझ में आ रही है बात, वेरी गुड। देखिए सबसे बड़ी चीज है इस सर्कल का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, समझ में आई बात। इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, तो ये चीज बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ओके। अब जो चीज हम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन भी बहुत जरूरी है कि नहीं, डे टू डे लाइफ में उसकी यूटिलाइजेशन भी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमको तो जैसे मैथ पढ़ रहे हैं हम, बस मैथ के बाद कोई यूटिलाइजेशन नहीं। आप मार्केट जाते हैं, ब्लैंक जाते हैं, तो वहाँ कुछ सोचते ही नहीं है आप। वहाँ थोड़ा सोचिए, वहाँ दिमाग लगाइए, थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए, ब्रेन का यूटिलाइजेशन कीजिए। जब तक आप ब्रेन को यूटिलाइज नहीं करेंगे आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। तो थोड़ा सा ब्रेन को सोचने का मौका दें, उसको कहें कि भाई इतना एरिया है, इतना रेडियस है और ये कॉस्टिंग है, इसका निकालना तो आपको ही है, लेकिन ब्रेन तो काम करेगा। सो आप प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस करें, बाहर जाएं वहाँ भी उस चीज़ का यूटिलाइजेशन करें। यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आप अपने लाइफ में, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर तो बेकार है, उस पढ़ाई लिखाई नहीं होनी चाहिए फिर तो, राइट। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, राइट, ठीक है। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, कुछ और क्वेश्चंस को हम पिकअप करते हैं, ठीक है, देन विल सॉल्व इट, राइट, ओके। तो अनदर क्वेश्चन इज, यू कैन नोट इट डाउन दैट वन फिगर इज गिवन, ठीक है, वन फिगर इज गिवन, ओके, वन फिगर इज गिवन। ये आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ये आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे, राइट। आई वुड बी हैप्पी टू चेक योर आंसर, राइट। सो हाउ हैव यू सॉल्व दिस, बट आपको हम हिंट्स जरूर देंगे सॉल्व करने के लिए, और इस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप सॉल्व करें इसको, ठीक है, ओके। चलिए हम क्वेश्चन को पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिए आप क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे
और क्वेश्चंस को हम बोल भी रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं, आपको हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू फिगर, राइट, आई एम प्रोवाइडिंग यू फिगर। फिगर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्कल बेस्ड पे ही है, और इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है, जिसको आप बढ़िया से सॉल्व करेंगे आप, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन है कि एक फिगर है, उस फिगर के अंदर दो सर्कल हैं, उस फिगर के अंदर दो सर्कल हैं, ठीक है। चलिए मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, एक फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके अंदर भी एक सर्कल है, ठीक है, नहीं हुआ राउंड, कोई बात नहीं, आप राउंड कर लीजिएगा, थोड़ा सा ड्राइंग हमारी जो है बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका जो रेडियस है, मैं रेडियस दे रहा हूं आपको, ये जो बड़ी वाली सर्कल है यहां से लेकर यहां तक, इसका जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है? कितना रेडियस है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो छोटा सर्कल है, ये जो छोटा सर्कल है, ये वाला सर्कल, सेंटर दोनों का एक ही है जेंटलमैन, सेंटर दोनों का एक ही है, ध्यान रखना है कि दोनों का सेंटर ओ है, सेंटर एक ही है, ध्यान रखना है, सेंटर एक ही है, रेडियस अलग अलग है, और दो सर्कल बने हुए हैं। इसका 14 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर? डाउट? एब्सोल्युटली नो डाउट, ठीक है, गुड। नाउ इस एरिया को हम शेड कर रहे हैं, ठीक है, इस एरिया को हम शेड कर रहे हैं, है ना। ये शेडेड पोर्शन है, ये क्या है? शेडेड पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। ये शेडेड क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमें बहुत खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी, नॉट हैप्पी, वेरी मच हैप्पी, बिकॉज हमें लगेगा कि आपको चैप्टर समझ में आ गई है, राइट। चलिए, तो 3.5 सेंटीमीटर आपने देखा है कि छोटे सर्कल का है, और ये बड़े सर्कल का 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या है? नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए कि आपको फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज सर्कल। देखिए, इसी में हिंट्स है, इसी में क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड की, क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, इसी में हिंट्स है। और फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल है उसका एरिया निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ये हमारा 3 क्वेश्चंस, आपको 3 को सेम फिगर से 3 क्वेश्चंस मैंने अराइज किया हुआ है। इस क्वेश्चंस को आप नोट करें, इस क्वेश्चन को आप नोट करें, और हमें इसका जवाब नेक्स्ट क्लास में चाहिए, हमें इसका जवाब नेक्स्ट क्लास में चाहिए। हम चाहते हैं कि देखते हैं कि कितने बच्चों का आंसर इस पे आता है, राइट। सो आई वुड बी वेरी मच हैप्पी दैट यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मतलब चैप्टर क्लियर है, राइट। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू वेरी मच, एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।